अब नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है दैट इज डीएनए। यू नो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और हम इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज डीऑक्सीराइबोस। और ये आज हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसमें इसके जस्ट कुछ करेक्टरिस्टिक्स को आज पढ़ेंगे और रिमेनिंग इंशाल्लाह हम कल करेंगे। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जस्ट लाइक आरएनए, डीएनए इज आल्सो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बट व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट कि आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, लेकिन डीएनए जो है उसके अंदर वो डबल स्ट्रैंडेड मोस्टली होता है, ठीक है। यानी उसके अंदर वो सिंगल स्ट्रैंड है, बेशक उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड रीजन बनाता है, लेकिन ये होगा ही डबल स्ट्रैंडेड। और दूसरी बात ये कि डीएन दोनों आरएनए और डीएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन डिफरेंस उनके न्यूक्लियोटाइड्स का, उसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं और डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। जस्ट लाइक आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि हमने कल भी डिटेल में पढ़ा था, मैं आपको आज दोबारा बता दूंगी। The size of DNA molecules shows great variation. Great variation अगर आप वायरस को में देखें, वायरस का किसी वायरस का क्रोमोसोम देखें, सॉरी किसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल देखें कि उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी है। आप इकोलाई में देखें, आप ह्यूमन में देखें, तो आपको हर एक में बहुत ज़्यादा साइज वेरिएशन नज़र आएगी। अब यहाँ पर कंपैरिजन के लिए मैंने एक तो इकोलाई दिया हुआ है और दूसरा मैंने दिया हुआ है ह्यूमन क्रोमोसोम का। अगर आप इकोलाई में देखें तो उसके अंदर हमें पता है कि उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, और उस क्रोमोसोम को अगर स्ट्रेच करें यानी देखें तो हमें वो आता है 1.7 मिलीमीटर लॉन्ग। मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10th पार्ट है, तो 1.7 मिलीमीटर उसका लॉन्ग होता है। और अगर आप खुद सोचें कि इकोलाई का साइज देखें, हमने बैक्टीरिया का साइज जब पढ़ा था तो हमने उसको माइक्रोन्स में पढ़ा था, और यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो उसके क्रोमोसोम का साइज दिया है वो मिलीमीटर में, यानी अगर आप देखें तो वो अपने इकोलाई के अपने सेल के साइज से ही कितना ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर आप इसे रफली इसका एस्टिमेशन लिखें तो हम इसको कह सकते हैं ना कि यानी कि 100 टाइम्स, यानी लाइक 800 टाइम्स आई थिंक, ये उससे साइज में बड़ा है एक्चुअल डीएनए, एक्चुअल बैक्टीरियल सेल से। लेकिन और इसके अंदर कितने यानी बेस पेयर्स हैं, मोर देन 4.6 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं इस सिंगल क्रोमोसोम में। और अगर आप जीन्स को देखें, बेस पेयरिंग आपको पता है ना, जो बेस पेयरिंग होती है कि ए टी जी सी की बेस पेयरिंग होती है, तो बेस पेयर इसके अंदर इतने हैं। और इसके अंदर जो जीन्स हैं दैट आर 4405 जीन्स इसने इस सिंगल क्रोमोसोम में कैरी किए हुए हैं। अब आ जाते हैं, अगर इसके मुकाबले में आप ह्यूमंस को देखें, ह्यूमन का सिंगल सेल देखें, ह्यूमन सिंगल डिप्लॉयड सेल देखें, तो उसके अंदर है 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर्स। अब उससे अगर आप इकोलाई से कंपेयर करें, उसकी बेस पेयर को कंपेयर करें और इसकी बेस पेयर को कंपेयर करें, तो आप देखिए कितना इसमें लार्ज डिफरेंस आ रहा है। और ऑब्वियसली ह्यूमन यूकेरियोटिक सेल्स भी बैक्टीरियल सेल्स से साइज में बड़ा है, और इसमें ये रफली ये 700 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। और यानी 700 टाइम्स ज़्यादा अगर बेस पेयर को कंपेयर करें तो वो ज़्यादा है इसमें यूकेरियोटिक सेल में, ह्यूमन सेल में। देन आ जाता है these bases these base pairs are distributed among 46 chromosome। अब वहाँ पे 1 क्रोमोसोम में थे ये सारे बेस पेयर, यहाँ पर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और इनके बाद जो जीन हैं वो कितने हैं, 30,000 टू 35,000 जीन, यानी डिप्लॉयड सेल्स की बात हो रही, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स की, उनमें 30 टू 35,000 जीन्स प्रेजेंट हैं, यानी इन टोटल 46 क्रोमोसोम में। और इसकी वजह से अगर आप इसको स्ट्रेच करें, जिस तरह हमने कहा था ना कि इक्वलाई का क्रोमोसोम 1.7 mm है, अगर हम इस डीएनए को पूरे का पूरा स्ट्रेच करें, फुली स्ट्रेच करें जो ह्यूमन डीएनए है उसको, डबल हेलिक्स को, तो इसकी लेंथ तकरीबन बनती है 2 मीटर्स। लेकिन जब हम इसके सेल के अंदर देखते हैं तो जो क्रोमोसोम्स की अगर हम ओवरऑल लेंथ देखें, क्रोमोसोम की हम टोटल लेंथ देखें कितनी है, तो वो जस्ट बनती है 200 नैनोमीटर। यानी अगर हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करें, मैं क्रोमोसोम्स की बात नहीं करी कि हम ये जितने बेस पेयर वाला मॉलिक्यूल है डीएनए का, हम उसे पूरा स्ट्रेच कर दें, जो हमारे एक डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम है हम उसे पूरे का पूरा खोल दें, उसके ऊपर कंडेंस फॉर्म में ना रखें, सीधा सीधा कर दें, तो यानी जो भी इसकी फॉर्म है उसे हम खोलें तो वो बनेगा 2 मीटर।
लेकिन अगर हम क्रोमोसोम्स को साइड बाय साइड ऊपर नीचे रखकर टोटल लेंथ क्रोमोसोम्स की देखते हैं तो वो तकरीबन बनती है 2 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है कि डीएनए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए एक सेल के अंदर न जो है वो डीएनए जो है वो इतनी कंडेंस्ड फॉर्म में है, तभी वो न्यूक्लियस के अंदर पूरा आ जाता है। सो यहाँ पर हमने कल इसी किस्म की डायग्राम देखी थी कल आरएनए के लिए। आज हम इस डायग्राम को देखेंगे डीएनए के लिए। डीएनए में अब आप देखें यहाँ पर, अगर आप कल की पिक्चर से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो हमें राइबोज शुगर नज़र आ रही थी आरएनए में, यहाँ पर प्रेजेंट था कार्बन नंबर 2 पर OH प्रेजेंट था, लेकिन ये डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ पर हमें H नज़र आ रहा है 2 प्राइम, यानी हम इसे कहते हैं ये 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर है। 2 डीऑक्सीराइबोज का क्या मतलब है कि कार्बन नंबर 2 पर ये डीऑक्सी है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बल्कि जस्ट H प्रेजेंट है। सेकेंडली हमने क्या कहा था कि कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है कार्बन नंबर 1 पर, और अगर ये पिरिमिडीन है तो उसकी नाइट्रोजन 1 होगी, अगर प्यूरिन है तो नाइट्रोजन 9 होगी। कार्बन नंबर 5 पर अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ क्या करेगा, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एस्टर बॉन्डिंग करेगा। ये देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर अटैच हुआ है कार्बन नंबर 3 के साथ, तो ये एस्टर बॉन्ड है। यहाँ पे एक और एस्टर बॉन्ड तो वो अपने वाले राइबोज के साथ बना ही रहा था, अब दूसरे राइबोज के भी साथ बना रहे हैं। इस तरह से ये 2 एस्टर बॉन्ड्स हो गए हैं, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे ये इस तरह से दूसरा हमने देखा था कि आरएनए में यूरासिल बेस प्रेजेंट थी, पर यहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर थायमिन प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है कि 2 प्राइम पर कोई चांस नहीं है कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, बल्कि आमतौर पर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। और जब हम सीक्वेंस में लिखते हैं डीएनए का तो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं। लाइक अगर हमें सीक्वेंस लिखना होगा इस डीएनए का तो हम लिखेंगे TGCNA। अच्छा जी, ये पिक्चर जो है ये हम कल भी हमने देखी थी और इस पिक्चर को हम आज भी देख लेते हैं कंपैरिजन के लिए। कल हमने आरएनए की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेकिन आज ये पिक्चर हमारे लिए हेल्पफुल होगी कि हम इसमें दोनों को कंपेयर कर सकें, क्योंकि दोनों के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ चुके हैं, तो हम इजीली इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जी नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन बेसिस, एडेनिन एंड गुआनिन प्रेजेंट है, ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट है प्यूरिन बेसिस। बट पिरिमिडीन बेसिस में क्या है कि अगर वो आरएनए की है तो वो होगी साइटोसिन एंड यूरासिल, लेकिन अगर वो डीएनए में है तो वो होगी साइटोसिन एंड थायमिन। नेक्स्ट है कि ये हमने कहा कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वो वेरिएबल हैं, ये कल भी डिस्कस किया था कि उसमें कोई नहीं है कि जी ए होगा A=T होगा या नहीं होगा, ऐसा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होगा, A इज ऑलवेज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C, यानी इनमें ये बराबर होंगी। देन इसी तरह से G और इसका भी है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं शुगर की तरफ। तो शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट है दैट इज राइबोज, लेकिन अगर आप डीऑक्सी बात करते हैं डीएनए की तो उसके अंदर प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में प्रेजेंट है। लोकेशन में क्या है कि आरएनए मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और डीएनए मोस्टली प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। बट ये हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डीएनए की कुछ अमाउंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होती है, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो वो मौजूद होती है क्लोरोप्लास्ट में भी, तो इसमें भी होती है, लेकिन जो मेन है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा। मॉलिक्यूलर वेट मच स्मॉलर देन डीएनए, और ये डीएनए का तो भी मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। देन है मॉलिक्यूलर शेप सिंगल स्ट्रैंडेड है विच मे बी क्वाइड ऑन इटसेल्फ। ये भी हमने देखा था कि जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर कुछ कुछ रीजन्स होते हैं डबल स्टैंडर्ड के, लेकिन बेसिकली वो सिंगल स्टैंडर्ड है। हाँ, वो बेस पेयरिंग करके कहीं कहीं डबल स्टैंडर्ड रीजन्स बनाता है जो हेल्प करते हैं उसकी फंक्शनिंग में, लेकिन डीएनए बेसिकली है ही डबल स्टैंडर्ड रीजन। हाँ, वायरसेस कुछ में ऐसा एक्सेप्शनल केसेस हैं कि आपने वायरसेस की टाइप्स में पढ़ा था कि कुछ वायरसेस हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है।
और इसी तरह से कुछ वायरसेस हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। तो वायरसेस एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज यूकैरियोटिक सेल्स में देखें या बैक्टीरिया में देखें जो सेल्स हैं उनके अंदर डबल स्ट्रैंड फॉर्म नहीं होगा।